अब हर बच्चा होगा कामयाब, वो भी नॉर्मल फीस में। इम्पल्स 24 लेकर आया है सिरसा में पहली बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT व NEET की हाइब्रिड क्लासेस, जो आपके बच्चों को देगी स्कूली शिक्षा के साथ ही उनके मनपसंद क्षेत्र में भविष्य बनाने की शानदार ट्रेनिंग। ध्यान रहे, सेशन 2023 से 24 के लिए केवल 50 ही सीटें हैं, तो आज आपके पास है सुनहरा अवसर। जल्द से जल्द अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और पाएं शिक्षा के साथ करियर संबंधी हर समस्या का समाधान। रेजिडेंशियल और डे बोर्डिंग दोनों प्रकार के बच्चों के लिए हाइब्रिड शिक्षा का एकमात्र संस्थान। लड़कियों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट करें इम्पल्स 24 ग्राउंड फ्लोर बंसल पैलेस के साथ नजदीक सुरखाब चौक सिरसा। हमारे नंबर पर आप संपर्क करें 7404169680, साथ ही 8929551111 पर। दो यो है जी, मैं हूँ गाँव दड़वा कला गाँव रेणालू जी, और मेरे पास है जी कुल 1.5 एकड़ जमीन। ठीक है जी, और 1.5 एकड़ जमीन है तो बा जमीन सारे गाँव कणक काट लीजिए, और मैंने ना तो कणक काटने दे, कोई मशीन वाले जाए कंपेन वाले जाए। अगर कहूँ मैं भी अगर मैंने अभी कणक काटनी है तो मैंने फ़ोन करके कहा खेत में अगर कंपेन बांट दी है तो कंपेन का आग लगा देंगे। कौन करता है? कहा जी कालू ठेकेदार उर्फ नंदलाल बेनीवाल जी, जो सरपंच को पति है, वो कहे जी ये बात। और मैंने जानू मारने की धमकी देवे, मेरे टाबरान जानू मारने की धमकी देवे और गांव छुटाने की धमकी देवे जी। या कहे दिक्कत की है, मेन समस्या की है? मेन समस्या यह है जी, मैं पाछे सरपंच को इलेक्शन हो जी, मैं टाइम में सरपंच ने साफ साफ यो कहो जी, मैं साफ साफ यो कहो भी मैं सरपंची का वोट थाने कौन दूँ थे, मेरे साथ पीछे बहुत गलत करी है। तो बे बारे में बार ने बे टाइम जवाब दे दियो जो कोई बात नहीं कहे, अब तो कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा वो जो तेने बतावांगा। तो अब मौका का भी सरपंच बन गया जी। सरपंच बनने के बाद में वहाँ षड्यंत्र रच के साजिश करके मेरे खिलाफ है और एक पंचायत बिठाई, बोलो अन भाई को हक दाब रखियो है। अब भाई को हक दाब रखियो है तो माने बड़े बुलाया गया, तो मैं आई बात की जी हमारा जमीन का डॉक्यूमेंट देखो और सच्चाई है जी की बात सुनो भी। कहानी की है हमारी, कहानी हमारी यह है जी, मारो जी को बड़ो ही बड़ो भाई हो, वो सन 1996 में न्यारो हो गयो, अलग हो गयो। बेंग बाद में हमारे पिताजी भी सारा रिश्ता तोड़ दिया, हमारी नात बेंग सा कोई बोलचाल ही नहीं, मारो कहीं तरीकों कोई संपर्क हो। 2008 में हमारे पिताजी पर जानलेवा हमलो करियो, जानलेवा हमलो करने के बाद में हमारे पिताजी मैंने बेदखल भी कर दिया। 2012 में हमारे दादे के बाइक में ज़मीन खरीदी है जी, 3 किला ज़मीन 25 कनाल 11 मरला ज़मीन में खरीद दिया दादे के बाइक नू। ठीक है जी, या तो है जी हमारी ज़मीन की कहानी। अब तो शिकायत क्या दी आपने? अब मैं शिकायत यह दी है जी भी मैंने जो जमीन मेरी कणक मैंने काटने कौन दे, और मैंने मेरे घरों में लुक तो फिर लाग रही हूँ जी। एक मेरे 16-17 साल की गुड़िया है जी, बांग ड्रू में मैंने नानी रे भेज रखी है, वह 11वीं क्लास में पढ़े जी, 11वीं क्लास में वह पढ़े। बेंग पढ़ाई खराब होने लग रही है, मैं खुद है जी को मैं लुक तो फिर लाग रही हूँ जी। बांग ड्रू वहाँ आपका आदमी छोड़ रखे है जी, 2-3 आदमी है जी कि मेरे घर का आर बार निगाह रखे हैं बात की भी ओ घरे बढ़े तो मैं घर पर हमलो करा या इन्हें घरों उठा लिया। पुलिस को शिकायत दी है? पुलिस को शिकायत दी है जी, मैं SHO साहब को शिकायत दी है, SP साहब को दी है, CM विंडो में दी है, अनिल विज को दी है और IG साहब को भी दी है। और इस मामले को जी मैं अपनी प्रोटेक्शन, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मैं हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी है जी। तो आपने सुरक्षा की मांग भी की है? सुरक्षा की मांग कर रखी है जी, लेकिन मेरे को अब मैंने 10 तारीख से मैंने शुरू की है जी एप्लीकेशन देनी, तब से लगा के अब तक मेरे पास किसी का कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं है जी। शिकायत आपने दी कहाँ पे, कौन से SHO को दी है? नाथुश्री चोपटा को जी, नाथुश्री चोपटा को शिकायत दी है जी। क्या कार्रवाई हुई आपकी शिकायत पर? अभी मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। कल की डेट में मेरे पास चोपटा थाना से 2 लोग गए थे जी, जो एक तो ऐसा ही था शायद, मेरे को पता नहीं जी, मैं नहीं जानता मैं इन महकमों के बारे में। 2 लोग गए थे, वो उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया भी आपके खेत का मौका देख के आएंगे, अभी कब्जा किसके पास है। तो मेरे को साथ में लेके गए, मेरे बीवी बच्चों को मैं साथ में ले गया और मैंने जाके उनको खेत दिखाया, देख लो जी मेरी सरा में मेरे खेत के आसपास किसी का भी कण खड़ी नहीं है, सब ने अपनी फसल काट भी ली और ज़मीन भी बांध दी जी, सारा कुछ हो गया जी। क्या आप क्या चाहते हैं? अब मैं तो यही चाहता हूँ जी, मेरे बीवी बच्चों के और मेरी रक्षा की जाए,
और मेरी ज़मीन को कब्जा होने से बचाया जाए जी। पुलिस वालों ने वो चीज़ देख के खेत में ये कहा है बोले तेरी ज़मीन पर तो किसी ने कब्जा कर ही नहीं रखा, हम तो सिर्फ तेरा कब्जा देखने हैं, बाकी और कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है जी। तो मेरा तो आज जोड़ के विनती है जी, मैं तो इतना ही चाहता हूँ भी मेरी परिवार की रक्षा की जाए और मेरी ज़मीन कब्जा होने से बचाई जाए। अगर प्रशासन किसी तरह से अगर मेरे कणक भी कटवा देगा ना तो भी वो लोग मेरे को जीने नहीं देंगे, ना ही मेरे को आगे बिजाई करने देंगे। वहीं इस मामले में जब दड़बा गांव के सरपंच संतोष बेनीवाल के पति नंदलाल बेनीवाल उर्फ कालू ठेकेदार से जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये दो भाइयों का आपसी पारिवारिक मैटर है और ऐसे में उन्होंने जो है वो गांव के मुखिया होने के नाते इस मामले का सुलझाने का प्रयास किया, तो उन पे जो है वो इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पुश्तैनी ज़मीन है और दूसरे भाई की जगह जो है वो अपने नाम जो है वो उस शिकायतकर्ता ने जो है वो ये ज़मीन लगवा ली है। तो पंचायती स्तर पे उसको बोला गया कि ये ज़मीन जो है वो अपने भाई का हिस्सा उसको दे दे, तो उसने एक बार तो मान भी लिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो मना किया जा रहा है। तो खैर इस मामले में पूरी पड़ताल जो है वो करने का प्रयास करेंगे। सरपंच की ओर से कहा जा रहा है कि पुश्तैनी ज़मीन है और भाई का हक जो है वो उसने मार रखा है, लेकिन जो शिकायत करता है उसका साफ तौर पे कहना है कि उसकी ज़मीन खरीदी हुई है। तो वो तो कागज़ जो है वो क्या कुछ कहते हैं, पूरे कागज़ों के साथ पूरी डिटेल पूरी पड़ताल करने का प्रयास जो है वो आने वाले समय में अगली वीडियो में करने का प्रयास करेंगे।